हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चैन पॉइंट पर। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ लेटर्स को देखा था कि कहां पर साइलेंट होते हैं। हम सीख रहे हैं प्रोनाउंसिएशन में होने वाली गलतियों को सुधारना। जब तक हमें साइलेंट लेटर का अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तब तक हम प्रोनाउंसिएशन में गलती करते रहेंगे, और इसी गलतियों को हम क्या कर रहे हैं भाई, सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ लेटर्स को हमने डिस्कस कर लिया था बड़ी अच्छी तरीके से, और आज हम कुछ लेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज देखिए हम कौन कौन से लेटर्स को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। जो हमारा सबसे पहला है, हमारा क्या है, पी है। आपने पढ़ा होगा कहीं कहीं हम पी को साइलेंट रखते हैं, पी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। तो ऐसी कौन सी कंडीशन आती है जहां पर हम पी को साइलेंट रखते हैं? तो आइए जानते हैं। कहता है कि पी कब साइलेंट रहता है। पी कब साइलेंट रहता है? तो रूल कहता है भैया, जब भी पी कहां आए, एन और एस से पहले आए। कहां है भैया? एन या एस से पहले आए। जब भी पी कहां आए, एन से पहले आए या फिर एस से पहले आए, तो वहां पर पी क्या होता है? साइलेंट होता है। क्या होता है? साइलेंट। वहां पर हम पी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसा कि हमारा शब्द है क्या? न्यूमोनिया। क्या भैया? न्यूमोनिया। तो यहां पर आप देखिए जो पी है वो कहां आ रहा है? कहां आ रहा है भाई? तो वो आ रहा है एन से पहले, एन से पहले। तो यहां पर पी क्या होगा? साइलेंट होगा। यहां हम पी को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, पी को हम छोड़ देंगे, ठीक, दरकिनार कर देंगे पी को। हम पढ़ेंगे क्या भैया? न्यूमोनिया। क्या पढ़ेंगे भैया? न्यूमोनिया। ठीक, न्यूमोनिया। ठीक, ये। अब उसी प्रकार से जो दूसरा शब्द है उसमें पी कहां आ रहा है? एस से पहले आ रहा है, एस से पहले आ रहा है। और आप जानते हैं जब भी पी एस से पहले आता है तो पी क्या होता है? साइलेंट होता है। तो यहां पर हम पी को साइलेंट रखेंगे, यानी कि पी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। हम इसे क्या पढ़ेंगे भैया? शाम। क्या पढ़ेंगे? शाम। अब यहाँ पे एक लेटर यल भी साइलेंट हो रहा है। अब यल क्यों साइलेंट हो रहा है इसे मैं बताऊंगा अगले रूल्स में, जरा इंतजार तो करिए। आइए अगला जो हमारा है साइकोलॉजी। क्या है? साइकोलॉजी। अब यहां पर देखिए जो हमारा पी कहां आ रहा है, ये जो हमारा पी है वो कहां आ रहा है? एस से पहले आ रहा है। इसलिए हम पी को क्या करते हैं? साइलेंट करते हैं, पी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। और यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? साइकोलॉजी। क्या पढ़ेंगे भैया? साइकोलॉजी। तो यहां पर हम पी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। अब इसी तरह से अगला जो हमारा वर्ड है वो क्या है भैया? न्यूमेटिक्स। क्या है? न्यूमेटिक्स। और जब भी पी कहां आए भैया? एन से पहले आए। जब भी पी एन से पहले आए तो वहां पर पी क्या होता है भैया? साइलेंट होता है। क्या होता है? साइलेंट होता है। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? न्यूमेटिक्स। क्या पढ़ेंगे भैया? न्यूमेटिक्स। क्या पढ़ेंगे? न्यूमेटिक्स। ठीक। तो आई होप कि पी कहां पर साइलेंट होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो साइलेंट लेटर्स का बहुत बड़ा योगदान है इंग्लिश में। अगर हम नहीं जानेंगे तो हम अक्सर गलतियां करते रहेंगे। अपने बच्चों को या बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा, जैसे एक शब्द है वाक, तो वाक को क्या बोलते हैं? वाल्क बोल देते हैं। ठीक, टाल्क बोल देते हैं टाक को। तो ऐसा नहीं। अच्छा, वो बोलते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि यहां पर एल क्या होता है? साइलेंट होता है। यहां पर ये लेटर साइलेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं अगला लेटर हमारा कौन सा है। अब हम पढ़ेंगे भैया कि एन कब साइलेंट होता है। एन कब साइलेंट होता है? आपने बहुत सारे वर्ड्स देखे होंगे जहां पर आप एन को क्या करते हैं? साइलेंट करते हैं। तो आइए उस रहस्य को हम क्या करते हैं? शो करते हैं, रिवील करते हैं उस एस रहस्य को कि एन कहां पर साइलेंट होता है। तो जब भी एम के बाद एन आए, यानी कि जब भी एन कहां आए? एम के बाद आए। जब भी एम कहां आए? एन के बाद आए। कहां है भैया? एन के बाद आए।
तो वहां पर जो हमारा एन होता है साइलेंट होता है, वहां पर हम एन का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसा कि यहां पर शब्द हमारा है क्या, ऑटम। क्या है भैया, ऑटम। अब देखिए एन कहां आ रहा है, एन कहां आ रहा है, एम के बाद आ रहा है, एम के बाद आ रहा है, एम के जस्ट बाद आ रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एन को साइलेंट रखेंगे। क्या करेंगे, साइलेंट रखेंगे। तो ऑटमन नहीं पढ़ेंगे, हम इसे क्या पढ़ेंगे भैया, ऑटम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑटम। क्या पढ़ेंगे, ऑटम। यहां पर देखिए एन कहां आ रहा है, एम के बाद आ रहा है, एम के बाद आ रहा है। तो जब भी एम के जस्ट बाद एन आता है तो वहां पर एन क्या होता है भाई, साइलेंट होता है। क्या होता है, साइलेंट होता है। तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कॉलमन नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे भैया, कॉलम। क्या पढ़ेंगे, कॉलम। क्या पढ़ेंगे, कॉलम। ठीक। अच्छा, इसके बाद जो हमारा है भैया, कंडमन नहीं पढ़ते हम इसे, हम क्या पढ़ते इसे, कंडम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया, कंडम। तो यहां पर भी हमारा एन क्या होगा, साइलेंट होगा। क्या होगा भैया, साइलेंट होगा। क्यों साइलेंट होगा, क्योंकि रूल कहता है कि जब भी एम के जस्ट बाद एन आया हो, एम के जस्ट बाद क्या आया हो, एन आया हो, तो हमारा एन क्या होता है, साइलेंट होता है। क्या होता है भैया, साइलेंट होता है, कंडेम। अच्छा, अब जो अगला हमारा वर्ड लेटर है, ठीक, वो क्या है, एल। क्या है भैया, एल। एल कहां पर साइलेंट होता है, इसको भी हम अच्छे से जानते हैं कि एल कहां पर साइलेंट होता है। आइए देखते हैं, एल कौन सा लेटर भाई, एल। एल कब साइलेंट होता है, तो कह रहा है कि जब भी एम। अच्छा, एल साइलेंट होने के बहुत सारे रीजन हैं। ठीक, जब भी एम हो, एफ हो, के हो, डी हो, और उससे पहले एल आया हो, उससे पहले एल आया हो। किससे, इससे पहले भैया, एम हो, एफ हो, और क्या हो, के हो और डी हो, के हो और डी हो, और उससे पहले अगर एल आया हो, अगर इनसे पहले एल आया हो, तो हमारा जो एल होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। यानी कि एम से पहले एल साइलेंट होता है, एफ से पहले एल साइलेंट होता है, के से पहले एल साइलेंट होता है, और डी से पहले एल क्या होता है, साइलेंट होता है। क्लियर। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहां पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स रखे हैं, पाम, शाम, काम, वाम। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हमने रखे हैं। आइए सबको देखते हैं, क्या ये कंडीशन लागू हो रही है क्या इन सब वर्ड्स में। आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, जब भी एल कहां आए, एम से पहले आए, एम से पहले आए, तो वहां पर हमारा एल क्या होता है, साइलेंट होता है। तो वहां पर हम क्या पढ़ेंगे भैया, पाम। क्या पढ़ेंगे, पाम। क्या पढ़ेंगे, पाम। यहां पर देखिए एल कहां आ रहा है, यहां पर भी एम से पहले आ रहा है, एम से पहले आ रहा है। तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, शाम। क्या पढ़ेंगे भैया, शाम। यानी कि हमारा एल क्या होगा, साइलेंट होगा। साल में नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे भैया, शाम। अच्छा, यहाँ पर पी क्यों साइलेंट हो रहा है, वो भी आपने देख लिया इसके पहले वाले रूल में। ठीक, आइए देखते हैं, काम। अब यहां पर एम, एम के पहले क्या आ रहा है, एल आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, काम। क्या हो जाएगा भैया, काम। काम का मतलब शांत। क्या हो जाएगा, शांत। ठीक। अच्छा, दूसरा हमारा क्या, एम से पहले क्या आ रहा है, एल। क्या आ रहा है, एल। तो यहां पर बाल्म नहीं होगा, क्या होगा भैया, बाम। क्या होगा, बाम। क्लियर। अब देखिए अगला है क्या, कि अगर के से पहले एल आ जाता है, के से पहले एल आ जाता है, तो एल क्या होता है, साइलेंट होता है। क्या होता है, साइलेंट होता है। तो फॉल्क नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया, फॉक। क्या पढ़ेंगे, फॉक। क्लियर। अब यहां पर देखिए एफ से पहले आ रहा है, एफ से पहले एल आ रहा है। एफ से पहले भी जब एल आता है तब भी वहां पे एल क्या होता है, साइलेंट होता है। तो क्या हो जाएगा, कॉफ। क्या हो जाएगा, कॉफ। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आपने पढ़ा डी से पहले भी अगर आया हो, क्या आया हो भैया, डी से पहले, डी से पहले भी एल आया हो, तो वहां पर एल हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है। तो वुड। क्या हो जाएगा, वुड। इसी तरह से क्या हो जाएगा भैया, कुड। क्या हो जाएगा, कुड। और इसी तरह से हमारा जो एल ये वाला है, ये क्या हो जाएगा, शुड। क्या हो जाएगा, शुड। अच्छा, यहां पर देखिए, जहां पर बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, वाल्क पढ़ देते इसको, टाल्क पढ़ देते इसको। ठीक। तो अब इस आज से गलती नहीं होगी,
आज से गलतियां नहीं होंगी वाल्क और टाल्क को प्रोनाउंसिएट करने में। तो वाल्क और टाल्क को भूल जाइए, आप क्या पढ़िए भैया, वॉक। क्या पढ़िए, वॉक। आप क्या पढ़िए, टॉक। क्या पढ़िए, वॉक पढ़िए। आप क्या पढ़िए भैया, टॉक पढ़िए। क्या पढ़िए, टॉक। क्लियर। तो ये है हमारे कुछ साइलेंट लेटर्स, पी है, एन है, एल है। ठीक, ये 3 रूल्स हमने देखे। तो आइए बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं अभी कौन कौन से लेटर्स हैं जो साइलेंट होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जी कब साइलेंट होता है। जी कब साइलेंट होता है। हम बहुत सारे वर्ड्स में जी को प्रोनाउंसिएट नहीं करते हैं, बट हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि यार ये जी क्यों साइलेंट है यहाँ पे, है कि नहीं। तो आइए उसी कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं और आपकी प्रोनाउंसिएशन को बेहतरीन बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि जी साइलेंट कब होता है। कह रहा है कि एन से पहले जी साइलेंट होता है। यानी कह रहा है भैया कि जब एन हो, क्या हो, एन, और उससे पहले क्या आया हो, जी। क्या आया हो, जी। जब एन हो और उससे पहले क्या आया हो, जी, तो वहां पर जी क्या होता है, साइलेंट होता है। क्या होता है, साइलेंट होता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स है आपके सामने। यहां पर हमारा है फॉरेन। क्या है भैया, फॉरेन। क्या है, फॉरेन। यहां पर देखिए यन है और यन से पहले क्या आया है, जी आया है। क्या है भैया, जी आया है। ये जो जी हमारा क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। यहां पर हम क्या पढ़ेंगे भैया, फॉरेन पढ़ेंगे, जी को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। तो अगला एग्जांपल है, यहां पर देख लीजिए, ये हमारा एन है और एन से पहले क्या आया है, जी आया है। तो जी यहाँ क्या हो जाएगा, साइलेंट। तो हम क्या पढ़ेंगे, शाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, शाइन। उसी तरह से हमारा एन है और एन से पहले क्या आया, जी आया है, तो जी साइलेंट होगा। और क्या पढ़ेंगे भैया, डिजाइन। क्या पढ़ेंगे, डिजाइन। क्या पढ़ेंगे, डिजाइन। अच्छा, उसके बाद हमारा फिर से देखिए एक एग्जांपल है। एन से पहले क्या आ रहा है, जी आ रहा है, तो जी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो हम इसे अलाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अलाइन। ठीक। उसके बाद हमारा शब्द है क्या, दूसरा है रिजाइन। यहां पर भी जी कहां आ रहा है, एन से पहले आ रहा है। तो जब भी जी एन से पहले आए, कब, जब भी जी एन से पहले आए, तो वहां पर हमारा जी क्या होता है, साइलेंट होता है। क्या होता है भैया, साइलेंट होता है। तो हम असाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, असाइन। क्या पढ़ेंगे, रिजाइन। क्या पढ़ेंगे, अलाइन। हम क्या पढ़ेंगे, डिजाइन। क्या पढ़ेंगे, साइन। और क्या पढ़ेंगे भैया, फॉरेन। क्या पढ़ेंगे, फॉरेन। तो ऐसी जगह पर हम जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। अगला लेटर कौन सा है भैया, अगला लेटर कौन सा है क्या भैया, जी और एच। तो कभी कभी जी और एच जब एक साथ आते हैं तो हम उनका प्रोनाउंसिएशन करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते, क्या आपने कभी सोचा, क्या आपने कभी सोचा कि हम लाइट में सिर्फ LIT कहते हैं, लाइट, GH नहीं बोलते हैं। यार GH को कहां गायब कर देते हैं, है कि नहीं। इधर हमारा है थ्रू, THROU, बस इतना बोल के चुप हो जाते हैं। GH को कहां गायब कर देते हैं। अगला हमारा क्या है, फाइट। क्या है, फाइट। तो यहां पर GH को कहां गायब कर दे रहे हैं, आइए हम जानते हैं। जैसे कुछ शब्द है, हाँ, थ्रू। क्या है भैया, थ्रू। तो जब भी कहता है कि GH कब साइलेंट रहता है, कह रहा है जब भी GH किसी वावेल के बाद आता है। कहां आता है, किसी वावेल के बाद। वावेल आपने अच्छे से पढ़ा, पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था आपको वावेल और कॉन्सोनेंट। तो जब भी किसी वावेल ए हो, ई, आई, ओ, यू के बाद जब आता है, मीन्स कब, जब ए, ई, आई, ओ और यू के बाद GH आता है, तो वहां पर हमारा जी क्या होता है, साइलेंट होता है। चाहे ए हो, चाहे ई हो, चाहे आई हो, चाहे ओ या चाहे यू हो। अगर इनके बाद GH आ रहा है तो भैया GH को आप बरी कर देना, GH का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है आपको। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, वो कौन से एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारा है THROUGH, तो यहां पर GH आ रहा है, ये हमारा जी है और यह क्या है, हमारा H है। अच्छा, एक बार आप देखिए कि GH किसके बाद आ रहा है,
क्या इसके पहले आने वाला जो लेटर है वॉवेल है क्या? आइए देखते हैं। हाँ, तो किसके बाद आ रहा है भैया? यू के बाद आ रहा है। किसके बाद आ रहा है? यू के बाद आ रहा है। तो यू क्या है हमारा? साइलेंट है। क्या है भैया? सॉरी सॉरी, यू नहीं, जी एच क्या रहेगा? साइलेंट। क्या रहेगा भैया? साइलेंट। ठीक, तो यहां पर हम जी एच को नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? थ्रो। क्या पढ़ेंगे भैया? थ्रो। क्लियर? यहां पर देखिए हमारा जी एच, ये जी है और ये क्या है? एच है। किसके बाद आया है? आई के बाद आया है। तो यहां पर जी एच क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। तो हम क्या पढ़ेंगे भैया? अलाइट। क्या पढ़ेंगे भैया? अलाइट। यहां पर देखिए जी एच कहां आ रहा है? तो आई के बाद आ रहा है, तो जी एच क्या हो जाएगा? साइलेंट। क्या हो जाएगा? साइलेंट। वेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेट। अच्छा, दो बार लिख दिया हमने, चलिए कोई बात नहीं। यहां पर देखिए कहां आ रहा है जी हमारा? आई के बाद आ रहा है, तो जी एच क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। यहां पर देखिए कहां आ रहा है? यू के बाद आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। थॉट। यहां पर देखिए जी एच कहां आ रहा है? तो आई के बाद आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? साइलेंट। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे थ्रो। क्या पढ़ेंगे भैया? थ्रो। क्या पढ़ेंगे? अलाइट। क्या पढ़ेंगे? वेट। क्या पढ़ेंगे? लाइट। क्या पढ़ेंगे? थॉट। और क्या पढ़ेंगे? फाइट। तो कुछ ऐसे वर्ड्स अगर आपको मालूम है कि कहां पर जी एच साइलेंट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जी एच वाले वर्ड्स को जरूर लिखिए, जरूर। आइए, अगला लेटर कौन सा है? अगला लेटर है भैया एच। क्या है? एच। एच कब साइलेंट होता है? एच कब साइलेंट होता है? आइए देखते हैं। आइए देखते हैं भैया। कह रहे एच कब साइलेंट होता है? तो कह रहा है कि जब भी सी और डब्ल्यू के बाद एच आता है। कहां है भैया? जब भी सी आ जाए या डब्ल्यू आ जाए और उसके बाद एच आ जाए। कहां आ जाए भैया? उसके बाद। तो हमारा जो एच है वो क्या होता है? साइलेंट होता है। क्या होता है भैया? साइलेंट होता है। जैसे ए सी एच ई, ए सी एच ई। अब यहां पर जो हमारा एच है किसके बाद आ रहा है भैया? सी के बाद आ रहा है, तो हमारा एच क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? साइलेंट। तो हम क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक। ठीक, यहां पर देखिए एच किसके बाद आ रहा है? सी के बाद आ रहा है। तो कैरेक्टर नहीं पढ़ते हम, क्या पढ़ते हैं भैया? कैरेक्टर। बहुत से लोग कैरेक्टर बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम है कि यहां पर एच साइलेंट है, तो हम कैरेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? कैरेक्टर बोलेंगे। यहां पर देखिए क्या है भैया? एच कहां आ रहा है? सी के बाद आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा हमारा एच। क्लोरीन बोलते हैं, क्लोरीन नहीं बोलते इसे। क्या बोलते हैं भैया? क्लोरीन बोलते हैं, क्लोरीन नहीं बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन में गलती अब नहीं होनी चाहिए। यहां पर देखिए क्या आ रहा है भैया? सी कहां आ रहा है? एच के सॉरी, एच कहां आ रहा है? सी के बाद आ रहा है, एच क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। कॉर्ड पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए यहां पर एच तो कहां आ रहा है? डब्ल्यू के बाद आ रहा है, डब्ल्यू के बाद क्या हो जाएगा? साइलेंट एच। तो वाट नहीं पढ़ते हम, वॉट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया? वॉट। इधर देखिए, इधर देखिए एच कहां आ रहा है? सी के बाद आ रहा है, एच क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। तो मैकेनिक नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मैकेनिक। क्या पढ़ेंगे भैया? मैकेनिक। आइए फिर से देखते हैं उन वर्ड्स को जहां पर एच साइलेंट होता है। तो यहां पर ए सी एच ई है, रूल्स तो आप जानते हैं। तो ऐसी जगह पर एच को साइलेंट रखते हैं और हम पढ़ेंगे भैया एक नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एक। क्या पढ़ेंगे? एक। पेन, दर्द जिसका मतलब होता है। कैरेक्टर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टर। क्लोरीन नहीं, क्या पढ़ेंगे भैया? क्लोरीन। कॉर्ड नहीं पढ़ेंगे, कॉर्ड। क्या पढ़ेंगे भैया? कॉर्ड। वाट नहीं, वॉट। मैकेनिक नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे भैया मैकेनिक। क्या पढ़ेंगे? मैकेनिक। आई होप कि एच साइलेंट कहां होता है ये भी आज क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगला लेटर कौन सा है वो भी जान लेते हैं। अगला लेटर हमारा क्या भैया? ओ। क्या है भैया? ओ। आपने देखा है कि ओ को भी आप साइलेंट कर देते हैं। आइए देखते हैं ऐसा कौन सा नियम है जिसके अकॉर्डिंग हमारा ओ क्या होता है? साइलेंट होता है। तो ओ कब साइलेंट होता है? कह रहे कि जब ई और ओ
या फिर ओ और यू एक साथ आते हैं, मीन्स जब ई और ओ एक साथ आ जाए या ओ और यू एक साथ आ जाए तो वहां पर हमारा ओ क्या होता है, साइलेंट होता है। क्या होता है भैया, साइलेंट होता है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो यहां पर देखिए इसे हम क्या पढ़ते हैं, पीईओ, पीएलई। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ओ को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे भैया, पीपल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पीपल। क्यों, क्योंकि ई और ओ जब एक साथ आ जाए या फिर ओ और यू एक साथ आ जाए तो वहां पर हम ओ को क्या करते हैं, साइलेंट रखते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा जो शब्द है वो क्या है भैया, जियोपार्डी। जियोपार्डी नहीं, जिपार्डी। तो यहां पर भी हमारा क्या होगा भैया, ओ साइलेंट होगा। अगला जो हमारा रफ, क्या है भैया, रफ। तो रफ में भी जब भी ओ और यू एक साथ आ जाए तो हमारा क्या होता है, ओ क्या होता है भैया, साइलेंट होता है। क्या होता है, साइलेंट होता है। इसके बाद टफ। तो यहां पर जो हमारा ओ और यू एक साथ आ रहा है तो यहां पर भी हमारा ओ क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। ट्रबल, ट्रबल में भी ओ और यू एक साथ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ओ हमारा साइलेंट हो जाएगा। और डबल में भी हमारा ओ और यू एक साथ आ जा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये ओ साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो आई होप कि जितने लेटर्स मैंने आज आपको पढ़ाए वो और पिछली क्लास में जो हमने पढ़ाए थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो बस मैं सोच रहा हूं कि अगली क्लास भी इसकी लाई जाए। तो अगर इसकी अगली क्लास लाई जाए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी ऐसे कौन कौन से लेटर्स बचे हैं जो साइलेंट होते हैं उसे भी हम जान लेते हैं। तो इसका पार्ट 3 भी आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कि पार्ट 3 में ऐसे कौन कौन से लेटर्स हैं जो साइलेंट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बने रहिए चैन पॉइंट के साथ और सीखते रहिए इसी तरह की इंग्लिश, शानदार तरीके से, आसान तरीके से, मजेदार तरीके से। तो बस बने रहिए चैन पॉइंट के साथ। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज क्लासेस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए ताकि हर बच्चा इंग्लिश को आसानी से सीख सके। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।